हेलो एवरीवन। तो गाइज यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच तो क्या बन गया था सुबह में, लेकिन बस अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। टाइम हो रहा है 11:30 और मैं आज बना रही हूँ अपने लिए पूड़ी, क्योंकि आज पूड़ी खाने का मन कर रहा है मेरा भी। तो मैंने कहा चलो भाई, मन कर रहा है तो मन को मारना नहीं चाहिए। जब जिस चीज़ का मन करे वो कर लेना चाहिए। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले मन का करने का। जिस टाइम जिस चीज़ का मन हो ना वो कर लो। तो बेटे को पूछा, लेकिन वो जनाब अभी बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने नाश्ता खाया है ना, तो उनको भूख कहाँ से लगेगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं नहीं मम्मी मुझे अभी नहीं खाना। तो क्या ठीक है, अब ये पूड़ी तो बना के रख नहीं सकती, थोड़ा हाथ मॉपिंग की थी, गीले हो गए। पूड़ी तो बना के रख नहीं सकती, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब खाना हो तब बता देना। और अब लंच कर लूँ। लंच करने के बाद मैं करूँगी वैक्स, क्योंकि मुझे करनी है वैक्स। सैटरडे कर नहीं सकती, क्योंकि सैटरडे हम लोग शेविंग कटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और संडे फिर हस्बैंड घर में रहेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी ऐसे काम करना। मंडे फिर राखी है, तो आज का दिन ही है मेरे पास, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के वो काम करना है मुझे। अब बस लंच कर लेती हूँ, बाकी के सारे काम तो हो चुके हैं, बस लंच करना है मुझे। उसके बाद करती हूँ मैं वैक्स, और फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तीज की, तो वो भी अभी आफ्टरनून ही जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी बेटे के साथ। वैसे तो धूप हो रही है, मन नहीं कर रहा अभी जाने का, लेकिन बस वही है कि कह रहा है कि नहीं अभी चलना है तो चलो, नहीं तो फिर मैं शाम में नहीं जाऊंगी। कल जाने वाली थी, लेकिन रेडी भी हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए फिर अब मैंने बोला चलो ठीक है, आज आफ्टरनून निपटा के आते हैं काम। तो तीज की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वो भी करके आती हूँ। घर के तो सारे काम हो चुके हैं, सारे टोटल। आज कपड़े भी थे, कपड़े भी वॉश हो गए, और अपना बाथरूम की थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी, वो भी कर दी। वॉशरूम जब तक नीट ना रहे ना मुझे अच्छा नहीं लगता। हर 10 डेज में मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ वॉशरूम की। हालांकि डेली करती हूँ, क्लीनिंग डेली होती है, लेकिन एक डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो 10 दिन में एक बार करती हूँ। ऐसे तो डेली वॉशरूम क्लीन होता है। तो चलिए कर लेते हैं लंच। यम्मी यम्मी पूड़ी, लौकी की सब्जी और अचार, आम का अचार। एक मिनट वेट। ये मैडम भी आ जाती है कुछ ना कुछ बोलते हुए, मुझे पता ही नहीं होता कि वीडियो शूट हो रहा है, क्या हो रहा है। अपनी धुन में रहने वाले, अपनी धुन में रहने वाले। चलो भाई कर ले लंच। कल इतनी बारिश हुई है, रात में 7:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। और आज गर्मी इतनी हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि कल बारिश हुई है। कोई नहीं, भगवान भी इंसानों की परीक्षा लेते हैं। थोड़ा सा तेल गिर गया चल लेते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आटा भी घुमा दूँ। गाइस कभी भी आप लोग आटा रखिए ना, जैसे फ्रिज में भी अगर बचता है आटा आप लोग रखते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि कई लोग होते हैं ऐसे रख के सीधा ऐसे करके ऐसे बिल्कुल प्लेन करके रख देते हैं आटा। पर पता है कभी भी है ना, आटा अगर फ्रिज में भी रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं ना, तो हमेशा उसको ऐसे प्लेन करके नहीं रखिए, हमेशा उसके ऊपर ऐसे निशान करके रखिए, ऐसे निशान करके रखिए,
ताकि वो आटा हम यूज़ करें तो कोई नुकसान ना हो। और अगर आप ऐसे प्लेन आटा रख देंगे ना तो वो पिंड का रूप ले लेता है। तो इसीलिए कभी भी आटा फ्रिज में रखें या कहीं भी रखें, हमेशा उसको ऐसे प्रेस करके निशान मार के रखिए, ताकि वो आटा हम यूज़ करें तो कोई दिक्कत ना हो। मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ये चीज़ें, तो इसीलिए मेरे को लगता है आपके साथ भी ये शेयर करनी चाहिए। इसीलिए अगर छोटी छोटी चीज़ें किसी शेयर करने से अगर किसी को कुछ बेनिफिट मिल रहा है या कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी हर चीज़ें छोटी छोटी हर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं लंच। चलिए, यहाँ लग चुका है मेरा लंच। सब्जी, पूरी, अचार तो ले लूँ, वो तो भूल ही गई। आम का अचार, पहले मैं बहुत अचार खाती थी, बहुत, मतलब कुछ सालों पहले। अभी इस बार पता नहीं कहाँ हो गया अचार। चलिए दही भी निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। कर लेती हूँ लंच, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस सारा खाना पीना यहाँ पे रखा हुआ है जो दिन को बनाया गया है, क्योंकि एकादशी का भी खाना यहाँ पर है और वो जो दिन में मैंने सुबह में बनाया था लंच वो भी यहाँ पर है। तो ये सब मैंने एक जगह पर रख दिया है ताकि पूरा किचन फैला हुआ ना लगे, बस इसलिए सब चीज़ें मैंने एक जगह रख दी है। चाय वगैरह हो चुकी है और मैं भी आ गई थी मार्केट से, जो मुझे शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, वो मार्केट से मैं शॉपिंग करके आई। तीज की शॉपिंग करनी थी, तो पूरा तीज का ही सामान है, तो शॉपिंग हो गई मेरी। अब जाना है मुझे वेजिटेबल मार्केट, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। यही हाल है शाम को। अब बताओ, मार्केट जाना है मुझे सब्ज़ी लेने, लेकिन नहीं जा पाऊँगी, बारिश इतनी हुई और कीचड़ इतनी हो जाएगी रोड पे, हद से ज़्यादा कीचड़ हो जाएगी। वैसे तो आजकल मैं कुछ हफ्तों से वॉक करके ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए। हालांकि घर का काम कर रहे हैं, वॉकिंग हो रही है, लेकिन वो वॉकिंग अलग हो जाती है और आप वॉक करके जो स्पेशली जाते हो ना किसी काम के लिए, तो वो वॉक अलग हो जाती है। तो मैं काफ़ी दिनों, मतलब 2-3 हफ्तों से वॉकिंग करके ही जा रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि सब्जियों का ज़्यादा लोड होता नहीं था, तो सब्जियां भी आराम से उठा के कैरी करके आ जाती थी। जाती भी वॉक करके थी, आती भी वॉक करके थी। बेटा बोलता था मम्मी मैं आऊँ लेने के लिए, मैं बोलती नहीं, मैं अपने आप आ जाऊँगी। तो लेकिन अब ऐसी बारिश में किचकिच होगी और ज़्यादा, तो जा ही नहीं पाऊँगी। हालांकि मार्केट लग चुकी होगी, मार्केट पूरी लग चुकी होगी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब देखती हूँ थोड़ी बारिश कम हो जाए फिर जाती हूँ बेटे के साथ। आज तो वॉकिंग करके नहीं जाऊँगी, आज बेटे के साथ जाऊँगी। तो चलिए, चाय वगैरह हो चुकी है, खाना कुछ इतना खास बनाना नहीं है। बेटे ने दिन में लंच किया नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ चला था, तो अब जाएगा, मुझे लेके जाएगा तो रिश्वत तो देनी पड़ेगी पहले। ऐसे कहाँ काम करते हैं बच्चे, तो थोड़ी कहते हैं दक्षिणा रखनी पड़ती है, उसके बाद काम होता है। तो उसको दक्षिणा में चाहिए था, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता बेचारा, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। बस बोलता है मम्मी या तो एक वेज पफ खिला दो या कुछ स्पेशल नूडल्स या मंचूरियन खिला दो, बस उसका उतने में हो जाता है। तो मैं गई थी कॉस्मेटिक की शॉप पे, तो वहाँ पर थी रोड। अब वो कॉस्मेटिक शॉप पे उसकी आदत है, वो कभी भी अंदर नहीं चलता है, हमेशा बाहर ही खड़ा रहता है। उसको शर्म आती है कि मैं कॉस्मेटिक शॉप पे अंदर नहीं चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, बाहर खड़े होना रहना, बाहर खड़े होकर अपना फ़ोन चलाते रहना। तो बोलता है कि हाँ इतनी धूप में मैं बाहर खड़ा रहूँगा, आप अंदर एसी में और मैं बाहर धूप में। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो कह रहा है ठीक है, पास में बेकरी है, मैं जाके वेज पफ खा लेता हूँ आराम से और कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, आप आराम से अपनी शॉपिंग कर लो फिर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे वहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप पे लगी थोड़ी सी देर, और इसका वेज पफ और इसकी कोल्ड ड्रिंक तो हो गई 10-15 मिनट में हो गई इसकी। तो मैंने इसको बोला भी था तू आराम से खाना, मुझे टाइम लगेगा वरना। और इसका क्या है कि इसका अगर हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी कॉल करता रहता है, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी इसमें पेशेंस नहीं है कि ये ना थोड़ा वेट करे या क्या, नहीं। अब इसकी कोल्ड ड्रिंक और उसका हो गया, अब एक बार कॉल करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, मम्मी जल्दी आ जाओ। फिर जैसे तैसे करके काम हुआ। वो शॉप पे तो काम हुआ नहीं, जहाँ इसको रिश्वत दी वहाँ वो काम हुआ नहीं हुआ। फिर दूसरी शॉप पे काम, अब मैंने कहा अब दूसरी रिश्वत नहीं दूँगी, अब इसी रिश्वत में से 2 काम करूँगी मैं। तो बोलता चलो ठीक है। तो फिर आके हमने दूसरी शॉप पे शॉपिंग की अपनी। मतलब गए तो इतनी बड़ी दुकान पे थे हम लोग, लेकिन वही है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बस यही हिसाब किताब रहा।
जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ मुझे इतनी बड़ी दुकान पे नहीं मिली, वो चीज़ मुझे एक छोटी दुकान पे मिल गई। तो ये फ़र्क पड़ गया था। तो बेटे को दी थी रिश्वत, तो हो गया मेरा काम। अब रिश्वत बोले इसको कुछ भी बोले, आजकल के बच्चे कहाँ चलने की करते हैं कि भाई कहीं चलें या क्या है। तो लेकिन ये फिर भी चला मेरे को लेके, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये बच्चों की आदत होती है। हम लोग भी, हम मम्मी को कोई काम बोल देते, पहले के टाइम में होता था कोई काम बोल देते तो ऐसे कहते थे मम्मी, पहले उस टाइम में तो 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती थी कि मम्मी 1 रुपया दे दो। 1 रुपये में मतलब पूरा जहान मिल जाता था, इतना खुशी होती थी वो 1 रुपये में। और तब जाके वो काम करते, मम्मी 1 रुपया दोगे तब जाऊँगे। यहाँ तक कि पता है मेरे को एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादाजी को हालांकि सर में बाल नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे बाल थे और यहाँ पे बाल थे, और पूरा ये साइड खाली था। तो मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो दादाजी मेरे को बोलते थे कि ये ना, कि मेरे को ना सर में जुएँ हो गई, मेरे सर में से जुएँ निकाल। तो मेरे दादाजी सिगरेट पीते थे, तो मैं बोलती थी ये ना बाबा ना सर में जुएँ तो है नहीं, क्या जुएँ निकालूँ। तो बोलते नहीं तू जुएँ निकाल मेरे को, मैं तेरे को ना 25 पैसे दूँगा। उस टाइम में वो 25 पैसे की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी गाइस, 25 रुपीज़ पैसे। तो मैं बोलती थी ठीक है। तो अब बाबा की आईसाइट तो वीक थी, तो मैं भी क्या करती थी, उनकी स्किन जो होती थी ना उसमें थी ना वाइट स्किन रहती थी, तो उसमें से वो वाइट स्किन निकाल के बाबा को हाथ में देती थी और कहती थी बाबा ये लो जूँ, बाबा ये लो जूँ। तो है ना वो बाबा कहते जूँ है, मैं बोलती हाँ बाबा जूँ है। तो बाबा वो जूँ देख के फिर कहते थे अच्छा ठीक है 1 जूँ निकली है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे देख देख और भी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके मैं ऐसे स्किन निकाल के उनको देती थी। मैं कहती बाबा 4 जूँ निकली, तो बाबा बोलते चल ठीक है मैं तेरे को 1 रुपया देता हूँ। फिर मेरे को बाबा 1 रुपया देते थे। हालांकि बाबा को पता चलता था कि वो जूँ है कि नहीं है, लेकिन बस मस्ती मजाक वो टाइम में वो क्या दिन थे, सही में गाइस क्या दिन थे। बहुत मिस करती हूँ वो दिन को, इतना मिस करती हूँ, हद से ज़्यादा मिस करती हूँ वो दिन और वो लाइफ। क्या लाइफ थी वो सही में, अब वो लाइफ नहीं है। आजकल बच्चों को इतनी सारी खुशियाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो भी बच्चे खुश नहीं होते, कहते हैं नहीं ये कमी है वो कमी है। लेकिन हम लोग वो 1 रुपये में और 25 पैसे में पूरा जहान मिल जाता था। चलिए गाइस मिलती थोड़ी देर में। तो गाइस मार्केट से आ गई वेजिटेबल्स वगैरह लेके, बारिश रुकी और जस्ट भागी मार्केट वेजिटेबल्स लेने के लिए। मैंने कहा लेके आऊँ, जो थोड़ी बहुत चाहिए वो तो लेके आऊँ, बाकी तो चलो ठीक है ऑनलाइन आ जाएगी, लेकिन जो ज़रूरत है वो तो लेके आऊँ। क्योंकि ऑनलाइन क्या है सारी सब्जियां नहीं आ सकती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं ना वो मार्केट में अच्छी मिल जाती हैं, रीज़नेबल रेट में सही क्वांटिटी में अच्छी चीज़ मिल जाती है। और ऑनलाइन फिर वो अच्छी नहीं आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक मेथी हरा धनिया ये सब। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है जाके लेके आती हूँ। तो सब्ज़ी लेके आ गई। अब ये कपड़े जो आज वॉश किए हैं तो ये फोल्ड हो चुके हैं, अब इनको रखने अपनी अपनी जगह पे ड्रॉर में। बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में रख दिए, बाकी ये हम हस्बैंड वाइफ के कपड़े हैं तो इनको लगाऊंगी अपने वार्डरोब में। और आज फाइनली मेरी हो गई वैक्स, दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। फाइनली आज हो गई मेरी वैक्स, आधे घंटे में फुल बॉडी वैक्स, हाफ एन आवर में फुल बॉडी वैक्स होगी मेरी। हालांकि अगर आप पार्लर में जाएंगे तो बारिश के टाइम में वैक्स होना इम्पॉसिबल है, होती ही नहीं है। और जो मेरा वैक्स पाउडर है ना जो मैं बनाती हूँ, उस वैक्स पाउडर से आप किसी भी महीने में कितनी भी बारिश हो कुछ भी हो आप करेंगे ना तो इजीली आपकी वैक्स हो जाएगी, इजीली, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। विदिन हाफ एन आवर में फुल बॉडी वॉक्स मैंने हैंड किए, अंडर आर्म्स किए, लेग किए, आराम से हो गई। तो चलो ये वैक्स का काम भी निपट गया, आराम से पूरा निपट गए, 1-2 महीने आराम से छुट्टी। और अब ये कपड़े लगाऊं, बस अब मुझे जाना है पार्लर, तो पार्लर में जाऊंगी, एक बार फेशियल करवा के आऊँगी। 1 महीना हो गया तो फेशियल करवाना है। हेड बाथ मैं करूँगी मंडे, क्योंकि मंडे फास्ट भी है और राखी भी है, तो हेड बाथ करूँगी रक्षाबंधन वाले दिन। अभी आज नहीं, कल नहीं करूँगी क्योंकि अब 2 दिन ही है, उसके बाद करूँगी। क्योंकि वैसे आज करती लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम थी तो आज मैं कर ही नहीं पाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब 2 दिन ही हैं बीच में, पूजा तो वैसे भी करनी नहीं है, तो आराम से अपन मंडे को हेड बात करेंगे। तो बस खाना वाना अब देखते हैं क्या है खाते हैं। बेटा ने अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, आराम से बैठा है, वो बच्चा फ़ोन चला रहा है अपने। तो मैं ही कर लेती हूँ अपने काम। सब्ज़ी सारी फ्रिज में सेट कर दी है, अब कपड़े सेट कर रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत काम बढ़ ही जाता है। हालांकि आज खाने का टेंशन नहीं है, लेकिन बस कुछ कुछ काम होते हैं तो उसकी टेंशन हो जाती है। जैसे आज अपनी शरीर का किया, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकाला,
फिर मार्केट गई, पहले घर को देखा, फिर मार्केट गई, फिर खुद को देखा, फिर घर को देखा, फिर मार्केट भागी, फिर आई हूँ, फिर घर को देख रही हूँ। घर के काम, घर के काम, घर के काम। कोई नहीं, करने तो हमें लेडीज़ को ही होते हैं। तो चलिए कोई नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और वो मैंने एक्सचेंज में रिटर्न में लगा दिया है, जो मेरा मॉप आया था। हालांकि हस्बैंड को बोल दिया मैंने उसी दिन कि वो उसको रिटर्न लगाना है। वो देखिए वहाँ रखा हुआ है कॉर्नर में, उसको रिटर्न लगाना है, लेकिन भूल गए। 7 डेज़ 10 डेज़ उसका टाइमिंग रहता है रिटर्न करने का। तो आज फिर मैंने फ़ोन करके बोला, मैंने कहा संडे को उसको 1 वीक हो जाएगा, आपने अभी तक उसको रिटर्न नहीं लगाया है। रिटर्न लगा दो, नहीं तो ये फिर मत्थे पे मेरे ही पड़ा रहेगा, फिर मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा। फिर हस्बैंड बोलेंगे यही यूज़ कर लो, मुझे पता है ना, ऐसे ही बोलेंगे। इसीलिए मत्था खाना पड़ेगा इसको रिटर्न करने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।